ये मोदी कह रहा था भाई एक फोन कॉल दूर हूँ मैं। हाँ। कम से कम उसने वो फोन भी नहीं बताता किस फोन पर करा, कितनी की दूर है वो तो देवीलाल तो किसानों के मसीहा थे, ये तो उस खानदान से है। वो खानदान का नाम भी इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया। वो तो 0 पॉइंट हो चुके अब। दुष्यंत तो जी बेकार है बिल्कुल भी, उसका तो कोई स्टेटस ही नहीं रहा। जबकि वो अपने हल्के में कहा करता, किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बात किया करता। अब कहा है वो अपने चोरी तो छुपाई नजदीक बैठा है। है उप मुख्यमंत्री उचाना कहते हैं। हाँ जी, हाँ तो है। फिर क्या करे, दुष्यंत लिकट गया जी पे। अच्छा गामा में पढ़ने दिन ठहरे मारांगे तो अच्छा। गाड़ी में गाड़ी लेगा के वोट नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और इस वक्त 5:15 हो चुके हैं और सूर्यास्त होने को है, लेकिन आंदोलन का सूरज हर दिन जो है अपनी चमक बढ़ाता जा रहा है और आंदोलन में लोगों का उत्साह हर दिन बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंगू बॉर्डर पर, जहाँ पिछले 2.5 महीने से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और हमारे साथ समाज के बुजुर्ग हैं, किसान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आंदोलन किस तरीके का चल रहा है, किस तरीके की आशाएं उम्मीदें उनके अंदर है, कितना हौसला है इस आंदोलन को लंबे समय से चल रहा है और भी आगे कितना लंबा चल सकता है, कितना उनके अंदर सब्र है जो वो इस आंदोलन को लगातार चलाए रहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? रणबीर सिंह, कहाँ से हैं? गांव तारपुर, एक्स सरपंच रणबीर सिंह, तारपुर पानीपत से हैं? पानीपत से। अच्छा अच्छा। 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ जी। 200 से ज़्यादा किसान अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। बहुत सारे किसानों ने परेशान होकर सुसाइड भी कर लिया है। कल भी टिकरी बॉर्डर पर एक किसान ने जो है फांसी लगा ली, कुछ किसानों ने गोली मार ली, कई बहुत ज़्यादा जो हैं किसान परेशान होकर मरते जा रहे हैं। ऐसे में आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं? सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? माननी चाहिए। देखो 2.5 महीने से बैठे हैं, जाड्डा भी जा लिया, मर रहे हैं लोग। सरकार को तो ये सरकार बनाई भी तो इन नहीं आदमियों ने है। सरकार ने मरनी चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए, सामने आना चाहिए कि ये मोदी कह रहा था भाई एक फोन कॉल दूर हूँ मैं। हाँ। कम से कम उसने वो फोन भी नहीं बताता किस फोन पर करा, कितनी की दूर है वो। आया नहीं यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जी का नंबर नहीं है आपके पास? ना, कहाँ नंबर है, किसी के पास भी नहीं है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं एक कॉल दूर हूँ? भाई ये बका रहे हैं, ये पब्लिक को धोखे में रख रहे हैं कि भाई आंदोलन लंबा चलेगा, किसान है, फसल आ जाएगी, ये उठ के चले जाएंगे। और तो इनको कोई सोचनी नहीं है। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि उठकर चले जाएंगे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि किसान जो है परेशान होकर यहाँ से उठकर चला जाएगा? चले जाएंगे आप? नहीं जाएंगे जी, नहीं जाएंगे। हाँ जी। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से तो मैं भी हूँ। आप कहाँ से हैं? बागल कैथल जिला। कैथल से हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कैथल से हैं आप? आपके नज़दीक से उप मुख्यमंत्री हैं उचाना से, आपके कैथल से ही लगता है। दुष्यंत चौटाला कह रहे थे शुरुआत में कि मैं किसानों के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, समर्थन वापस ले लूँगा। हालांकि ऐसा भी है, अगर वो समर्थन वापस ले लें तो सरकार पे दबाव भी पड़ेगा और सरकार गिर भी सकती है। वो कब लेंगे? 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। कोई आप लोगों को कहीं से पता चला हो कि भाई 2-4 हज़ार किसान जब यहाँ शहीद हो जाएंगे तब इस्तीफा लेंगे या उससे पहले लेने की उम्मीद है? उनका तो जी कोई भी विचार नहीं है। वो तो देवीलाल तो किसानों के मसीहा थे, ये तो उस खानदान से है। वो खानदान का नाम भी इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया। वो तो 0 पॉइंट हो चुके अब। उसका आगे राजनीति में कोई, मेरे ख्याल में कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला को? दुष्यंत तो जी बेकार है बिल्कुल भी, उसका तो कोई स्टेटस ही नहीं रहा। जबकि वो अपने हल्के में कहा करता, किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बात किया करता। अब कहा है वो अपने चोरी छुपाई बैठा है, कई मामलों में इन्वॉल्व है। कई विभाग उसके पास ऐसे दे रखे हैं जिनको मतलब उसी के पास है। आंदोलन जीत कर जाओगे या फिर ऐसे ही परेशान रहोगे? हम आंदोलन जीत कर जाएंगे। यहाँ जो है बिल्कुल बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक हम नहीं उठने वाले हैं यहाँ से। और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कानून में काला क्या है, आप बताइए तो सही। काला तो सारा ही काला है जी। जब हमारी बात नहीं मानी जाती,
ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कानून बना रखा है। अरे अच्छा तो बना, जब हमें बुरा लग रहा है तो उसको क्यों नहीं ख़त्म कर देते। हमारी बुराई हम वोटेंगे, उसने बुराई नहीं जो। कहाँ से हैं आप? हम नंगल कला से हैं। हाँ जी, युवा साथी है मेरे साथ। लगातार जो है आपके युवा अब की बार डिप्टी सीएम भी बन गए हैं, कैसा लगा? डिप्टी सीएम तो बन गया, लेकिन वो तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे चिपक के बैठ गए हैं। शुरुआत में कुछ लगा था कि युवा नेता है कि नई सोच के साथ आएगा, नई सोच के साथ युवाओं की भी सुनेगा, और वो बार बार एक आवाज़ लगाते हैं मैं देवीलाल का पोता हूँ, उनकी नीतियों में मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ताऊ जी ने बताया, देवीलाल की नीति उनमें कहीं दिखाई दे नहीं रही है। जैसे लोगों ने उनको अपनी पलकों में बिठाया था, उससे ज़्यादा वो नज़रों से आज गिर चुके हैं। तो उनको एक भी स्टेटमेंट किसानों के लिए नहीं आया है, और ना उन्होंने किसी भी संसद में या कहीं भी अपनी बात रखी है भी किसानों को जो एमएसपी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, वो हक देने का वो काम उनके साथ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जब से जितने लोग आए हैं, ताऊ जी ने भी बोला था अगर वो इस्तीफा दे के हमारे साथ बैठते या साथ में वो हमारे साथ एक नारा भी लगा देते तो इससे भी अच्छे तरीके से वो बन सकते थे। आज वो डिप्टी सीएम है, वो तो सीएम होते और अच्छे अगले किसी और अच्छे पद के लिए वो दावेदार होते, लेकिन ऐसा उनके अंदर कहीं दिखाई हमको नहीं दिया है। और आंदोलन जो है, आंदोलन बिल्कुल सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल रहा है। ये जो 2.5 महीने से चल रहा है, ये और आगे लंबा चलेगा और अच्छा चलेगा। जब तक सरकार मानेगी, हम लोग यहाँ से उठने वाले डटे रहेंगे आप? बस ये है जी, कहना सुनना ये है, इतने तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, यहाँ से हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं ख़त्म हो जाना। हमने तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। और दुष्यंत तो है क्या, वो तो उसका नाम तो दुष्ट रख दिया है। दुष्ट दुष्यंत के बजाय दुष्ट रखा गया। जब हमारे साथ कोई भी बात नहीं करता, ना हमारे सुनता, ना कहीं बोलता, ऐसा हो गया वो तो गूंगा बहरा कच्ची मिट्टी समझो हो गया हमारे लिए। नहीं, वो कह रहा है कि किसानों को जरूरत पड़ी तो मैं किसानों के समर्थन में इतने वादे करे थे ना, 5,000 रुपये पेंशन करूँगा, बुढ़ापा पेंशन करूँगा, नो करूँगा, वो भी आई थी, नैना भी आई थी, वो भाषण करा था, बिल्कुल भी हो। एक भी वादे में नहीं पूरा निकला। जी देखो 2.5 महीने हो गए किसान बैठे हैं, वो कब करेगा? इतने किसान मर लिए, किसी ने आयन का नन्नू भी नहीं कहा भैया इतने किसान मर गए, भाई इनके लिए कोई संवेदना। हाँ, एक वहाँ चले गए, इनका एक कराया होया था ये बीजेपी का, वहाँ दिल्ली लाल किले पे कुछ पुलिस जवान थे, वे हमारे ही बच्चे हैं, वे घायल हो गए, उनका सब जिक्र कर रहे हैं। इन 200 किसान मर गए, इनका कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं इनका कि भाई ये भी किसी के बच्चे होंगे, किसी का माँ बाप होगा, इनका कोई सुनाई नहीं, ना इनका कोई हमदर्दी है। तो राजगत चिपक रहे हैं, नुए दुष्यंत है, इन राज चाह रहा है, इसने और कुछ नहीं चाहिए, इसको पता है आगे तो कुछ नहीं मिलना है, ये खा पी ले अपना मजबूत हो जा, यही बात। अच्छा, नरेंद्र मोदी, आपने इतनी ज़्यादा वोटों से इतनी ज़्यादा सीटें दी नरेंद्र मोदी, ये वो राष्ट्रवाद और फलाना ढिमकाना, अब कैसा महसूस हो रहा है नरेंद्र मोदी? अरे इसने तो बिठा दिया हमको, सड़कों पे बिठा दिया, रोने लग रहे हैं। इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो झूठ को बेचता है, ये एक जुमलेबाज आदमी है। प्रधानमंत्री है हमारा मुक्के का, पर ये एक जुमले बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। अच्छा, अब अगर कोई आश्वासन नेताओं को दे दिया जाए और नेता आप लोगों को कहते हैं कि भाई हमें आश्वस्त हैं और आप लोग घर चले जाइए, हमें यकीन है सरकार पे, नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, चाहे हमने पीढ़ी दर पीढ़ी बैठना पड़ो। कुछ तो कह रहे हैं कि हम साल भर 2 साल पीढ़ी दर पीढ़ी भी बैठे, किसान क्यों मरेगा? उससे अच्छा तो यहीं मर लेगा कम से कम। नू तो कहेंगे हमारी नस्ल आने वाली है कि भाई आंदोलन में हमारे शहीद हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए टक्कर लिया है। हाँ, वैसे भी मर रहा है किसान। आप देखो सारे का जाकर देखो, कोई एक कील बनाता है ना, उसको देखता है इतने रुपये में यह कील बनी है, उस पर फिर मुनाफा लेता है। ये अपनी ज़मीन में अन्न पैदा करता है, सबको खिलाता है, इसका रेट कोई किसान नहीं करता, वे बैठ कर करते हैं। उनको क्या पता है एक दाना गेहूँ में गिरने में कितना खर्चा आता है, उसमें डीएपी खाद भी लगता है, यूरिया भी इनको कोई पता नहीं है। तो एक है अपना राजनीति चमकानी है, वो चमका रहे हैं। हम दोनों क्या कहना चाहोगे जो आपके एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहोगे कि भाई इनका हाथ जोड़ा किसान ने कुछ आगे बढ़ कर कुछ ऐसा करो, अगर या किसान की भी सुनने वाला है। और 26 जनवरी ना आप देखो, यहाँ बैठे थे सब ऑर्डर के अंदर हरियाणा में, इनने कुछ आदमी भीतर बैठाए हुए कैसे चले गए? 18 किलोमीटर आगे लाल किला, वो कैसे चले गए बताओ?
ये तो शांति प्रिय है, ये तो रोण सीख रहे हैं, किसी को रुआने नहीं, इनको रुलाने की कोई आदत नहीं, ना ये किसी को रुलाते। हाँ हाँ, वे हमारे बच्चा पे जो केस दर्ज हो रहे हैं वे भी वापिस होने चाहिए, पर ये करेंगे कितने, ये नहीं करने वाले। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से हो? पंजाब से। आंदोलन में हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा बना है उसको किस दृष्टि से देखते हो, किस नज़र से देखते हो? बहुत प्यार बढ़ा हमारा। पहले ये राजनीति चलती थी ना जो, हमारे को थोड़ा तेज बोलिए। इन्हीं राजनीति ने यहाँ लंगर इतने चले हुए हैं, खाना वाना नहीं खाया आपने? ने खाया खूब, तो आवाज़ नहीं निकल रही है। खूब खाया, खूब खाना खूब खाया, बहुत अच्छा प्यार रहा। यहाँ सामने जलेबी की भी लंगर चल रहा है, चखी है? नहीं वो नहीं, मीठा कम खाते हैं हम। चखिएगा। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। सरदार जी कैसे हो? ठीक, बढ़िया, ओके, बढ़िया। कहाँ, पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से हो? जिला सोनीपत, महमदपुर गाँव। महमदपुर में तो सिख यानी कि सरदार है नहीं। नहीं, वैसे पगड़ी बांध ली, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बिल्कुल। हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा है, एकदम उसको बढ़िया। देखते हुए बांधिए। हाँ यहाँ किसान है, माथे पर हरे रंग का जो है पटका पहना हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? ठीक है जी। कहाँ से? कैथल से जी। कैथल से। हाँ जी। मजा आ रहा है आंदोलन में या परेशान हो रहे हो? परेशान नहीं है जी, मजा तो क्या, मजबूरी में बैठे हो रहे हैं। अच्छा। और हाँ जी, आ जाओ आप भी, आप आ जाओ। हमारे साथ युवा हैं, कहाँ से हैं? जी कैथल से हूँ। कैथल में कहाँ से? गांव पाड़ला। फिर तारे तो नजदीक है, उप मुख्यमंत्री उचाना कैथल। हाँ जी, ये तो है, फिर क्या करे, दूषित दूसरी कट गया जी पे। अच्छा गामा में बढ़ने देंगे, ठहरे मारांगे तो अच्छा। गाड़ी में गाड़ी लेगा के वोट मांगना है, मारता जा लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक कॉल दूर हूँ, आपने कॉल वोल नहीं की? कॉल वोल कहाँ से करेंगे, कॉल वोल सुनता होगा, उनके इतनी जनसंख्या तो सुनी नहीं, एक कॉल पे क्या करेगा वह। ये लाखों के इंसान, 2, 4, 5 लाख आ रहे हैं, इनकी आवाज वो मीडिया में आने नहीं देता ऊपर है। मीडिया वाले भी कुछ उसके है, ये तारीख। ये आंदोलन ऐसा तो नहीं है, इस आंदोलन को आप वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम भूल जाओगे और नहीं, अब नहीं भूलेंगे जी, याद रखोगे? याद रखेंगे जी। हाँ कि कितने परेशान आप हाँ, लोग बहुत हुए हैं। ज्यादा परेशान हो रहे हैं जी। तमाम जो हैं किसानों से हमने उनकी राय जानी, नेताओं के प्रति, देश की सरकार के प्रति और उनके आंदोलन को लेकर। किसानों में काफ़ी उत्साह है, हालांकि परेशान ज़रूर हैं क्योंकि लगातार इतनी ठंड में यहाँ डटे हुए हैं, सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। लेकिन ऐसे में ये भी सामने आया है कि इनका मनोबल जो है उच्च कोटि का है। किसानों ने स्पष्ट किया है कि चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों ना हो जाए, हम ये कानून रद्द करवा कर ही यहाँ से वापस लौटेंगे। तमाम आंदोलन से जुड़ी हर दिलचस्प खबर के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।